उसी को थाने में बैठाने की तैयारियों के लिए मेरे को फोन करता है। गाइस, एल्विस यादव का नाम अभी कहीं ना कहीं फिर से कीर्ति मेहरा और जो प्रतिभा के मैटर के बीच में ना फिर से आ रहा है। कुछ ऐसी कीर्ति मेहरा की ना रिकॉर्डिंग भी वायरल जा रही है जिसमें ना वो कम्प्लीटली प्योर एल्विस यादव का नाम लेके ना काफी ज्यादा चीजें बताई है। मैं आप लोगों को ना सभी के सभी चीजें ना विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि क्या कीर्ति ने बोला है, क्या अज्जू ने बोला और क्या प्रतिभा ने बोला है। तो जो कीर्ति मेहरा ने एल्विस यादव का अपने मुंह से नाम लिया है ना, वो कोल्ड रिकॉर्डिंग भाई अज्जू 0008 की सिस्टर ने ना भाई लीक की है। तो सबसे पहले ना वो वीडियो देखो। ये जो भी सारी चीजें उस तक पहुंची है तो प्रतिभा बात कर रही होगी एल्विस से। देखो ऐसे तो आप ये प्रतिभा तक पहुंचा देना कि अगर वो सोच रही हो एल्विस उसका हिमायती है या उसकी बात सुनेगा या कुछ करेगा। तो उसकी बात तो उसका पति नहीं सुन रहा, एल्विस जब सुनेगा भाई, उसका पति नहीं सुन रहा उसकी बात, तो एल्विस जब सुनेगा। बता देना कि एल्विस ना उसी को थाने में बैठाने की तैयारियों के लिए मेरे को फोन करता है। किसको? प्रतिभा को? प्रतिभा को? हाँ जी। क्यों? वो उसको क्यों बैठाएगा वो? क्योंकि ये परेशान कर रही है ना मेरे को। तो एल्विस को क्यों फर्क पड़ेगा भाई? एल्विस तो तेरे से कुछ मतलब रखता नहीं अब। नहीं, वो आप लोगों को चलो जो भी है, पर हाँ जी वो आप ये उस तक पहुंचा देना कि जिसको समझ रही है कि हिमायती है वो पीछे से। अरे कीर्ति, तू क्या हमें इतना पागल समझती क्या कि एल्विस प्रतिभा को जेल भिजवाएगा? और वो क्यों भिजवाएगा भाई? नहीं, उसको जेल नहीं भिजवाएगा, मेरी हेल्प पूरी करेगा। ये वाह, अच्छा। मेरे पास आया तभी मैंने बताया आपको। अच्छा, और तेरे अच्छा मुझे भी बताई थी प्रतिभा की दीदी मेरे पास किसी कॉल आ रहा है किसी पुलिस वाली का, तो मैंने उसे बोल दिया है कि मेरे चाहे कोर्ट में घसीड़ो या कहीं घसीड़ो, ठीक है? मेरा छोटा बच्चा, मैं नहीं आने वाली हूँ, ठीक है? आपको जो करना करो। तो उसने बोला है। किसने? पुलिस वाली ने आज मेरे मुंह पे बोला है ऐसी गवार औरत से मैं बात नहीं करूँ। नहीं, उसने ये भी बोला है, उसने तेरे बारे में बोला है कि ऐसी घटिया औरत है प्रतिभा, एक बार तुम मिल ले मेरे को, मैं जानती हूँ कि तेरा छोटा बच्चा, मैंने तेरी वीडियो देखी भी है, पर लेकिन ऐसी औरत काट देना। ये बोल रही हूँ कि उसने, वो भी यही बोल रही है, ये इधर उधर की जो बातें हो रही ना, वो भी यही बोल रही है कि ये कीर्ति जो मेहरा है, ये इसने मेरे पे कंप्लेंट मारी भाई, ठीक है? मैं जानती हूँ कि तेरा हस्बैंड अज्जी, तो वो भी यही कह रही प्रतिभा कि मैम मेरे पति के साथ घूम रही है, उसके साथ कॉफी पी रही है, तो मेरा भी हक है कि मैं उस औरत को हटाऊं जल्द से जल्द, तो चाहे वो कुछ भी हो, पीटू मारू, जब मुझे एक बार जेल में डाल दे, जब मैं ढंग से पिट जाएगी हूँ। तो ये बोला कि हाँ मैम ऐसे निवास कर देगा, मैम जो उपाड़ो, घाटे में रहती हूँ वहीं आ जाओ मेरे को पकड़ने, और ठीक है? और मैं वहीं हूँ, अब मैं घर आ चुकी हूँ अपने। ऐसा बोला है ना? हाँ बोला उसने ऐसा। किससे? लीगली आप उस लड़की का क्या कर सकते हो? किससे? तो ये तो हाँ, तो ठीक है ना, ये तो जो असल खानदान लड़कियां होते हैं वो ऐसी करती है ना, वो मानती थोड़ी है, चाहे किसी घर बर्बाद हो, किसी बच्चा बर्बाद, किसी बहन मरो, किसी भाई मरो, उससे किसी फर्क थोड़ी पड़ता है। वो जो अच्छी घर की लड़कियां वो रुक जाती है, और जो अच्छी घर की होती है वो यही बोलती है वो कि हाँ ठीक है, अब रह सकती है तू शादीशुदा औरत के आदमी के साथ, और चाहे किसी घर बिगड़ो मत बिगड़ो, उसे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरे से ढंग से बात करना दीदी। नहीं, मेरे से ढंग से बात करना, ठीक है? जब मेरे भाई ने खुद मेरे को बोल दिया है कि तू कीर्ति से उल्टी बोल रही है, तू ये कर रही है, तूने तो हमारे घर वही कर दिया खराब, सच बता रही मैं, कर दिया। तुम तो हमारे सारी बहन भाई को तूने अलग कर दिया, तब से तू हमारी जिंदगी में आई ना, जब से हमारे बहन भाई की इतनी ज्यादा बज रही है कि आज तक नहीं बजी। तू या असली रेड की निशानी, तो और नहीं कोई भी हमारे घर में। तूने भी यार बीज बोया। कोई बात नहीं, बीज बो दिया ना, कोई बात नहीं, फिर हटा लो। क्या हटाऊं? हटाएंगे बीज हटा लो। बीज तो तू है, तुझे फेंकेंगे निकाल के बीज, तो तू है ना सली, तो हाँ तो फेंकेंगे ना तुझे, रुक जाओ तो सली पकड़ ले, फेंकेंगे। कोई बात नहीं, अब इतना बता दो। तेरे को शर्म नहीं आती क्या कीर्ति? तेरे को तू सच में ही तेरे को शर्म नहीं आती कि उस प्रतिभा ने कितना तेरे को जलील कर दिया, फिर भी तू रुक नहीं रही है ना? या है तो सच में तू घटिया ही? क्या मान रहे हो ना? क्या मान रहे हो ना कि किया उसने? हाँ तो करना चाहिए, ऑफ कोर्स करेगा, हर औरत करेगी, हर औरत भी करेगी। चाहे अगर मैं भी, मेरा पति भी घूमता तो मैं भी करती है काम, पीटती उसको। तो अपने पति पे हाथ तो उठा के देखिए एक बार। तो गाइस, इसी चीज का जवाब देते हुए ना कीर्ति मेहरा ने भी इसी चीज के ऊपर एक स्नैप डाला है और काफी ज्यादा चीजें ना बताई है कि अब अच्छा वाला लॉयर पकड़ के बैठ जाना, कोर्ट में हमारे सामने हाथ वगैरह मत जोड़ना। कुछ तो हुआ है। मैंने देखा क्या हुआ है, सब बोल रहे कि क्या पागल औरत है ये, क्या पागल औरत है। मैंने कहा एक सेकंड, मुझे पता है, पर लेट मी सी कि कोई और कितना नीचे गिर सकता है। मैंने देखा भाई यार तुम तो बहुत ही नीचे गिरे हुए हो। इनको जवाब देना भी ऐसा लगता है कि खुद से कोई कितना नीचे जाए इनको जवाब देने के लिए।
मतलब कितना नीचे चले जाएं, वहां पे जाके फिर इन्हें जवाब देना पड़ेगा, और ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। मतलब कोई कितना गंद बोल सकता है किसी के लिए भी। एक बार को हटा दो, प्रतिभा वगैरह सब कुछ हटा दो, ये क्या है? मतलब मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी इतना नीचे गिर सकते हैं, पर ये क्या है? मतलब तुम खुद कुछ भी मुंह से उठा के बड़ा हगते मुंह से नहीं है दीदी जी। उसके गोल्डन बाल एंड मतलब वैसे दीदी और आप करने लायक तो ये है नहीं, पर ये मेरी भी मजबूरी है कि मैं बहुत ही ऐसे करती हूँ। आपके गांव में एक लड़की है, उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप आर कर रहे थे, वो भी गलत थी। आपने खुद की लड़की को भी ये बोल रखा है, वो भी गलत थी। आपने खुद की माँ को ये बोल रखा है, वो भी गलत थी। आपने खुद के घर की बहुओं को भी ये बोल रखा है, वो भी गलत है। मतलब सारी जितनी लड़कियां हैं वो सब गलत हैं, सब गलत हैं। एट लीस्ट थोड़ी शर्म करो। मतलब तुमको तो जवाब देने के लिए भी धरती के भी नीचे जाना पड़ेगा, तुम इतने नीचे से गंद बोल रहे हो ना। मतलब क्या हो भाई तुम, क्या हो? एक काम करो ना, एक बार में सारा इकट्ठा बोलो, इकट्ठा, तो थोड़ा बात में दम भी लगे। ये तो डेली उठ के कुछ आके बोलो तो के चले जाना, और इतना गंद बोलना कि सामने वाला जवाब देते हुए 100 बार सोचे। जो जवाब दे फिर उसको भी गंद बोलना, उसको भी। सबको धंधे वाली बना रखा है तुमने। लड़कियों को देखने का नजरिया बदलो अपना थोड़ा सा, है ना? मतलब है कौन तुम्हारे लिए सही एक प्रॉपर सही लड़की कौन है तुम्हारे लिए? तुम्हारी नजर इतनी गंदी है। मतलब जो होता है ना सड़क पर चलता हुआ घटिया आदमी, वो भी एक बार को शर्म कर जाएगा ये सब चीजें बोलते हुए। तो आप कितने अच्छे हो और आप कितने सच्चे हो, ये तो आपकी जुबान से जो मिठास निकल रही है ना दीदी जी, वो बता रही है। आप खुद ही सबूत दे रहे हो कि आप क्या हो, और आपको झेलने वाला वो कितने पक्के लोग हैं। I made a huge कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रतिभा गलत हो, पर आप इस पूरी धरती की सारी लड़कियों के लिए गलत हो भाई। आपके केस में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा, आपके केस में सिर्फ, मतलब मैं बोलने की भी जरूरत नहीं है मुझे। आप इतने खुद ही बता दे रहे हो कि आप क्या हो, तो मतलब बोलते हुए सोचते नहीं है क्या बोल रहा हूँ। ऑडियंस फैक्ट्स चेक भी कर सकते हो। पहले तो अगर लोगों को इनकी बातें इतनी सच्ची लग रही हैं तो मैं पहले ये बता दूं गाइस, मैं सिर्फ 12th पढ़ी हूँ, ये भी बोला है इन्होंने। उसको इग्नोर नहीं करना है, मैं कॉलेज वॉलेज नहीं हुई। तो गाइस इन सभी चीजों के ऊपर भी ना अभी अज्जू का ऐसा कहना है कभी जीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही ना इसका एंड करते हैं। वायु लाडले सॉरी, आगे कभी दिखे बट बुरे लगे तो सॉरी, क्योंकि मैं ना तेरे वजह से हमेशा के लिए चुप रहता था, लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता था कि ये डर गया है। याद रखना कुसुम, विमल, तेरी माँ, ये सब तेरे बाप को ना खा गए थे। गाइस स्क्रीनशॉट ले आना। प्रतिभा पीछे से नहीं सामने से आके खेलो, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना बंद कर दो। बहुत तेज बन रहा है ना, 2 साल का गेम सबके सामने आ गया है अब। बाकी अज्जू ने ना एक कॉल रिकॉर्डिंग भी डाला है। जोड़े मार माँ बाप भाई बहन भतीजे सब मर गए दे हमें न चढ़ जिनके भाई माँ बाप न हो उनके न हो सबको। हमें तो अभी याद भी न आ गई, और वो तो किस शक्ल देखने में भी बुरी लगे चोरी रोड। अरे अगर सारे भतीजे तो कह दी, सारे कह दी मैंने को सब्जी के, वो तेरी फूफी ले रही न सब यू न मरेगी इतना यू ऐसी रहेगी, इतना घर न बसा बेटा को ऐसा पहुंची काल तो लगनी भेजी होगी मम्मी तो जा जल्दी जा मम्मी। ऐसे हिमायती समझने की जरूरत नहीं है। किस पे उछल रहे हो, क्यों बीच में ला रहे हो, उसको फोन करके क्यों बोल रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है।
उसका नाम बीच भी बार बार मत घसीटो, पर आप लोग घसीट रहे थे। आप लोग बार बार उसको फोन कर रहे थे और मैं आपको बोल रही थी बार बार कि मत करो। उसको क्या शिकायत कर रहे हो? वो मेरा क्या चाचा लग रहा है? वहां पे क्या फोन करके बार बार बोल रहे हो? पर आप लोग नहीं माने। जब तक वो कॉल पे बोल के नहीं गया ना मुंह पे कि मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अपना मामला अपने तक रखो, तब तक आप लोग नहीं माने। और ये जो आप बार बार बोल रहे हो थाने में भगा भगा के पीटी, यहाँ पीटी वहां पीटी, कुछ किसी ने नहीं पीटी। वहां पे ऊपर ना उस रूम में कैमरा लगा होता है, पुलिस वाला वीडियो भी बना रहा था। मेरे को थाने में बुलाया गया था बात करने के लिए, क्योंकि मैडम जी ने डोमेस्टिक वायलेंस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कंप्लेंट करी थी। पुलिस वालों ने आके बोला कि बेटा आजा और अपना यहाँ से नाम हटवा के चली जा। मैं गई, मैडम जी आई हैं गोदी में लेके, और मैडम जी ने ऐसे हाथ उड़ाने की कोशिश करी, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे को आया गुस्सा। मेरे साथ में उस टाइम पे संदीप भी था, मेरे साथ में उस टाइम पे कौन था, और पुलिस वाले थे, इनके साथ में वायु था और मैं थी, और कोई नहीं था। पर विद इन 5 मिनट्स वहां पे अज्जू वगैरह सारे सब लोग आ गए थे, इनके सारे घर के लोग आ गए थे। पुलिस वालों ने और इनकी आपस में लड़ाई हुई, ये चिकन चिल्ली चल रही थी वहां पे, ये गाली गलौज कर रही थी। पुलिस वाले ने प्रॉपर वीडियो बनाई है, प्रॉपर। उसके बाद मैडम जी ने बोला कि हमने तो मारा, बहुत मारा, वर्क डन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बोला अच्छा, मतलब आप में इतनी हिम्मत है कि आप थाने में मार पा रहे हो, पर डेली मैं आपके घर के बाहर से निकल के इन्फिनिटी जाती हूँ, अब तब हाथ नहीं लगा पा रहे। थाने में जहां पे पुलिस वाला वीडियो बना रहा है वहां पे आपने मार लिया, कैमरे में आपने मार लिया। आपको मेरे घर का एड्रेस पता है, आपको इन्फिनिटी का पता है, मैं डेली आ जा रही हूँ, पर वहां पे आपको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो पा रही। डेली आपके घर के सामने से ही तो निकलती हूँ, और ये मारपीट की धमकी ऑनलाइन आके आप दे किसको रहे हो? मैं डालूं वीडियो कि आप कितनी बार पिट के गए हो? तुम मेरी कितनी रिकॉर्डिंगें डाल लो, कितना ही कुछ भी डाल लो, कितना ही कुछ भी कर लो, घूम फिर के मेरी सारी रिकॉर्डिंगों में यही होगा कि आप जो बोल रहे हो वैसा तो कुछ है ही नहीं। आप जो बोल रहे हो मैं उसके सबूत दे देती हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा कर लेती हूँ। सब घूम फिर के उन सारी रिकॉर्डिंग में घूम फिर के एंड कंक्लूजन यही निकलेगा। पर इन सारी रिकॉर्डिंगें डाल के वो चीज कैसे जस्टिफाई कर लोगे जो आप लोग छुपाते घूम रहे हो? और भी तो बहुत लोग हैं आपके ग्रुप में। बाबा मेरे को बाकियों से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को 2 इंसानों से फर्क पड़ता था, मैंने उन्हें फोन मिला दिया। आपको उन दोनों से फर्क पड़ता? बस इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को गुस्सा आया कि इसने ट्राई किया, तो मैंने उसी गुस्से में, क्योंकि एकदम से सडन अग्रेशन निकलता है ना, तो मैंने पुलिस वालों को बोला कि मेरी कंप्लेंट लिखो, इसने मुझे मारा है। मैं खुद कह रही हूँ कि इसने मुझे मारा है। पुलिस वालों ने बोला कि मैडम क्यों बोल रहे हो, जब नहीं मारा क्यों कंप्लेंट लिख रहे हो? छोड़ो ना, आपसी मैटर है, आपस में सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि इनका तो डेली का काम है वहां पे उधर थाने में जाना। मैं पहली बार गई थी, तो मैंने बोला नहीं लिखो। मैंने जबरदस्ती कंप्लेंट लिखी, उस पर पुलिस वाले ने साइन वाइन करे, क्योंकि प्रॉपर वीडियो बनाई थी उन्होंने, प्रॉपर। तो उसके बाद मेरे को थोड़ी देर बाद जब ये सारा ड्रामा हो गया, वहां पे लेडी कांस्टेबल वगैरह सारी आ गई, तो मैंने कंप्लेंट हटवा ली। मैंने कहा कि छोड़ो मत लिखो, जब कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो मैं क्यों झूठी कंप्लेंट लिखवाऊं, या फिर मैं क्यों कुछ भी करूं, रहने देती हूँ। आपसी मैटर है, खुद निपट लेंगे। मेरे को जो आके करने को बोला वो मैंने कर दिया, क्योंकि इनका आपस में कुछ घर में कलेश हुआ होगा। मेरा उसमें नाम बीच में ऐड किया, रिस्पेक्टफुली मैं गई कि चलो हटवा देती हूँ, मेरा नाम बीच में डाल रही है तो चल हटा दे। उसके बाद लेडी कांस्टेबल आई, लेडी कांस्टेबल ने मैडम को बोला कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट लिखवाई है, प्रूफ दिखाओ हमको। तो स्क्रॉल कर रहे हैं वो ऐसे, अभी दिखाती हूँ, कुछ नहीं मिला। फिर वहां पे और कलेश होने लगे कि ये काम नहीं करेंगे साथ में, जबकि हमारा काम वाम जो है पूरा बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, काम नहीं करेंगे साथ में, फलाना ढिमकाना। फिर एंड में जो लेडी कांस्टेबल थी उन्होंने जाके बोला कि अगर तेरे पास इतने ही प्रूफ है ना, तो महिला थाना पास में है, वहां पे जा, वहां पे अपनी कंप्लेंट लिखवा, और अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो जाके अपना मेडिकल कराओ, फिर अपनी रिपोर्ट लेके आओ। तो कोई कंप्लेंट, कोई एफआईआर कुछ भी दर्ज नहीं हुई थी, क्योंकि प्रूफ नहीं दे पाए थे ये लोग। और मैं पहले तो ये जो एक चीज है ना, ये सबको क्लियर कर दूं, कोई अनदर वुमेन चूज नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ सही गलत की बात है। जिसने कुछ गलत किया ही नहीं है उस पर अगर बार बार ब्लेम डालते रहोगे ना, तो आके इंसान बोलेगा कि जिसने गलत नहीं किया तो उस पर क्यों बार बार बोल रहे हो, तुमने किया है, अपनी चीजें जाके एक्सेप्ट करो। नहीं आपने अभी तक करनी, अपना ऑफलाइन बातें करो, पर नहीं ऑनलाइन ड्रामा करेंगे। ओए कीर्ति मेहरा,
जो तेरी औकात है ना, तू वही औकात में है, ठीक है ना। अरे गंदी जुबान ते दीदी मत बोले, ठीक है। अच्छा ना लग रहा तेरे मुँह ते शोभा दे रहा। जो तेरी औकात है ना, या तो दीदी मत बोले। हम ऐसी गंदी औरत के मुंह से दीदी न सुनना चाहे। दीदी आए, दीदी प्लीज दीदी। दीदी ने तो बेटा तेरी ऐसी धोई है, तेरी 7 पुस्तक याद रखेगी, 7 जन्म लेगी ना, जब तक तू बिमल को नाम याद रखेगी, ठीक है ना। तो यह गंदी जुबान तो मेरे नाम वर्ड तो ले मत ना। और रही प्रतिभा की बात, तू प्रतिभा की जिंदगी भोर न कर सके, ठीक है। और तू अगर घर तुड़वा कर देखियो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन सभी चीजों के बीच में ना एलविस यादव का नाम क्यों लिया जाता है। यहाँ पे एलविस यादव का नाम ना क्लियर मेंशन कर रहा है। हालांकि ये मेरे हिसाब से ना रिकॉर्डिंग पुराना होगा, लेकिन यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए कि एक बंदे की भाई इतनी इमेज बन चुकी है, इसको ना इसी मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो अपने काम को लेके बिजी है, तो उनका ना नाम थोड़ा सा बीप या फिर भाई हटा देना चाहिए। बाकी आप लोग इसी चीज को लेके क्या कहना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट वगैरह आता है तो मैं आप लोग करता हूँ सबसे पहले।